हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख के अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होगा, तो बेटा आपके लिए खुशी की बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। आपको बस जा करके सब्सक्राइब कर लेना है, याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है, तो उसके बाद वहां पर जब भी इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या फिर चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है। एक बात का और खास ख्याल रखना है आपको कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स रहेंगे सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, जा करके चेकआउट कर लेना, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब धुआंधार तरह से क्लास की स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक तरफा टॉपिक मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सर मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड में किसका मोशन होगा? बेटा चार्जेस का मोशन होगा। और सर चार्जेस को क्या हमने इससे पहले कभी किसी फील्ड के अंदर मूव करवाया है? बिल्कुल करवाया है, जाकर के इसके पहले वह लेक्चर देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने लॉरेंस फोर्स की बात करी थी, मैग्नेटिक फोर्स की बात करी थी, हालांकि इलेक्ट्रिक फोर्स की भी मैंने बात कर ली थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा नहीं कि आपने पहली बार पिछले लेक्चर में ही सुना, आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को। अरे F = QE का फॉर्मूला यार, ठीक है। लेकिन पिछले लेक्चर का जो हाईलाइट था ना, वो था मैग्नेटिक फोर्स को समझना और लॉरेंस फोर्स को समझना। पिछले लेक्चर में लॉरेंस फोर्स पर बेस एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया था, जहां पे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिकली हमने यूज करके दिखा दिया था, ठीक है। तो चलिए हम जरा इसमें कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो अब तुम्हारे पास बेसिकली सीन क्या है ना, कोई चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। उस चार्ज पार्टिकल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया गया होगा, ठीक है। तो उस पे कैसे कैसे फोर्सेस काम करेंगे वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा। सर इसका मतलब क्या है और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब चीज दिखवाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार जरा देख लो कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अगर किसी फोर्स को, अगर किसी चार्ज को अपन ने फेंक दिया है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैंने किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया है तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, ध्यान देना। तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, force on moving charge in external magnetic field, force on moving charge in external magnetic field। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे भाई। जिन लोग को फॉर्मूला याद आ गया, जिन लोग को फॉर्मूला याद आ गया है वो जल्दी से फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, और जिनको फॉर्मूला याद नहीं आया है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं करवा दूंगा, ठीक है। मैं हूं करवा दूंगा फॉर्मूला। सर ये क्या बन रही है, वॉल? नहीं बेटा, ये दरअसल क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। ये मैग्नेट का, ये है नॉर्थ पोल और ये है मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। अब तुम लोगों को काफी कुछ चीजें याद आ गई होंगी प्रीवियस लेक्चर से, अगर नहीं आया फिर भी तब तो भाई अब तो फिर कोशिश मत करो, अब तो क्या है कि मैं ही करवाऊंगा। यहां तक भी याद अगर नहीं आया तो मतलब फिर आपने उस समय अच्छे से ध्यान दे के नहीं सुना होगा, तो फिर अब यही मौका आ गया मेरे पास वापस समझाने का, ठीक है। देखो भाई, नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में जाती है, तो ये रहेगा तुम्हारे पास पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मान ले कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर मान ले कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर मैंने उस चार्ज पार्टिकल को फेंका, तो ऐसे मान ले ये चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, इसके पास चार्ज कितना है सर? इसके पास चार्ज Q के बराबर, ठीक है। और इसको अपन ने फेंक दिया है गिविंग इट सम वेलोसिटी ऑफ v इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं इस पूरी बात को बेटा, वेलोसिटी इस तरफ दे दिया आपने उसको, ठीक है। और यहां पर जो क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो दरअसल इस तरफ काम करिए। सर इसको आपने बड़ा बोल्ड कर दिया इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को और बाकियों को नहीं करा, कुछ अंतर है क्या? नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं है। वो तो क्या है कि मैं अपना एंगल वगैरह यहाँ बनाने वाला हूँ तो आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित कर सके, इसलिए इसको मैंने हल्का सा बोल्ड कर दिया। आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को? बाकी सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। नाउ होता क्या है बेटा, एक एंगल यहाँ पर बनता है एब्सोल्युटली थीटा, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है,
जैसे मोशन में आता है, चार्ज को मैंने फेंक दिया ना, ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो चार्जेस के मोशन से क्या बनता है बेटा, करंट बनता है, और जहां करंट है उसके आसपास क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। जहां करंट है तो उसके आसपास यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगी सर, इसके आसपास यहाँ पे डेवलप हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ कि ना, यस सर, पक्का डन है, ठीक है। तो अब ये चार्ज को अपन ने फेंका तो चार्ज के मोशन से करंट बना, और करंट जहां पर होता है तो उसके आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं अभी के लिए कह दूंगा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो सर एक्सटर्नल वाली कौन सी है बेटा, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ने प्रोड्यूस करी थी ना, दैट वाज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे एक फोर्स काम करेगा। अब उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए था, अगर याद नहीं आया तो मैं लिख देता हूं, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू क्यू, इसको अपन ने बाहर रख दिया, ये हो जाएगा v क्रॉस b। v का मतलब वेलोसिटी और क्रॉस b का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला बहुत शानदार तरह से लपक के काम आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला बहुत शानदार तरह से लपक के काम आने वाला है। F इज इक्वल टू क्या हो गया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी हो गया। और इस वाले फॉर्मूले को, अच्छा एक और चीज समझना, अगर तुम जानते हो इस वाले फॉर्मूले को तो फिर तुम ये भी जानते हो कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना तो वहां पे आ जाएगा वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा Q और फिर ये हो जाएगा V B साइन थीटा। F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q V B साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बेटा इसको भी डब्बे में अपन डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस पूरे फॉर्मूले के पीछे की कहानी क्या है बेटा, कि यहां पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को, ध्यान देना अच्छे से, गलती मत करना, अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को मैंने वेलोसिटी दे दी है v के बराबर, और मैंने किसी चार्ज पार्टिकल Q को v वेलोसिटी से अगर फेंका इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका इंडक्शन b के बराबर है, तो फिर उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स काम करता है, जहां पे फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और थीटा क्या होगा बेटा, v और b के बीच का एंगल होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको कहानी में आगे लेकर के चलता हूं। ये वाला फंडा क्लियर हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, चलें सर आगे। ओके, अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, सपोज अ पार्टिकल जिसका मास m है, उसके पास चार्ज q है, एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका इंडक्शन b है, और वो एंटर करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट o पर, ठीक है, वो एंटर करता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट o पर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को o कहने का ट्राई किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इसको ना पूरा एक बार बना के दिखाऊंगा अपने हिसाब से। तो अभी क्या है, जो बेसिक इनिशियल्स है ना वो अपने दिमाग में डाल लेना कि ठीक है, चार्ज पार्टिकल का चार्ज q के बराबर, चार्ज पार्टिकल का मास चलो m के बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो तो होता ही है, वो तो अपन जानते ही है ना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा में भी जो थीटा था वो किसके बीच का एंगल था सर, वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वो भी कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड, जो चार्ज के मोशन से आई थी वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं भाई, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लेते हैं अपन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल था वो था थीटा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो एक ये फिगर बना हुआ है भाई, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं आप लोग के सामने अभी ये दो चीजें क्लियर कर देता हूं और तुम इसको अभी नोट करना शुरू कर लेना, इसको तुम नोट करना शुरू कर लेना। देखो मैग्नेटिक फील्ड्स है, ठीक है। मान लिया अगर ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुस रही होगी, ठीक है। अब मान लिया नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस स्मार्ट बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रही होगी, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है ना तो आप कैसे लिखोगे, उसके लिए एक सिंबल देके रखा है क्रॉस का, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर या इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि जहां मुझे क्रॉस दिख रहा है ना, ये समझ जाओ, जहां भी मुझे क्रॉस दिख गया मतलब उसके अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां क्रॉस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर तुम्हें कभी डॉट नजर आ गया, अगर तुम्हें कभी डॉट नजर आ गया, तो डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो आउटसाइड आ रही है। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, और डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ जा रही हैं। तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन को शो करने का तरीका होता है, ताकि आपके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी रहे ना। अपन लिखते रहे इनसाइड, अपन लिखते रहे आउटसाइड, तो उससे बेटर क्या है कि दो फंडे अपन ने सेट कर दिए। क्रॉस का मतलब हो जाएगा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्लेन से बाहर निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस बात को जरा नोट कर लो बेटा। उसके बाद डायग्राम मैं पूरा करवा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, चले। ओके भैया,
आगे आ जाओ। तो अब आते हैं डेरिवेशन फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे डेरिवेशन अपन करने वाले हैं किन चीजों के बारे में, जरा ध्यान देना। यही तीन चीजें, मतलब इन्हीं तीन चीजों को निकालना इस पर्टिकुलर लेक्चर का ना अपना ऑब्जेक्टिव। अब सवाल में कहा गया था ना कि एक पॉइंट था O, ठीक है, उस पॉइंट पे अपन ने चार्ज पार्टिकल को फेंका था, तो दिस वाज द पॉइंट O। ये दिख रहा है O लिखा हुआ है, दिस इज द पॉइंट O। यहां से हमने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका है, और ध्यान देना बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा किस तरफ रही है, राइट हैंड साइड में जा रही है, ठीक है। तो अब हम सर ये डेरिवेशन कैसे पूरा कैरी आउट करेंगे, कैसे वेलोसिटी को आपने रिजॉल्व करा v cos थीटा में, v sin थीटा में, वो सब चीजें अब मैं तुम्हें दिखाना शुरू करूंगा। डायग्राम अल्टीमेटली बन जाएगा ऐसा, ठीक है, डायग्राम अल्टीमेटली बन जाएगा ऐसा, लेकिन फिर भी जब तक तुम्हारे सामने ना बने तब तक तुम्हें फील नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अपन डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तीन चीजों को अपने दिमाग में डाल लेना, यही तीन चीजें निकलने वाली हैं। क्या निकलने वाला है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फिर लीनियर फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और निकलेगा टाइम पीरियड। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले अब जरा कहानी की अपन शुरुआत करते हैं। आ जाओ बेटा, देखो भाई, ये अपने पास हो गई y एक्सिस, ये हो गए अपने पास में एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है ना कि भाई लगातार लगत में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काम कर रही हैं, एकदम धुआंधार तरह से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो अपन बनाते हैं इनको अच्छे से, ध्यान देना। ये इस तरफ जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पूरा धुआंधार तरह से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि फिर अगर डायग्राम में तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है ना बेटा, तो फिर मजा नहीं आएगा। तुमको ही पता है, मुझको ही पता है, अगर डायग्राम तुम्हें पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो मजा नहीं आएगा। और दूसरी बात क्या होती है, डायग्राम अगर आप अच्छे से बनाते हो ना तो उसमें आप बेसिकली मार्क्स भी लेकर के जाते हो, ठीक है। जब भी कॉपी चेक होगी, डायग्राम अगर अच्छे दिख रहे हैं तो मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। चले ओके, अब जरा ध्यान देंगे भाई, क्या है ये इस तरफ क्या जा रहा है सर, इस तरफ जा रही है अपने पास बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, लेकिन 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 अब क्या करूंगा ना, मैं इसको हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनरी फील दे दूं, थोड़ा सा इमेजिनरी फील दे दूं उसको, है ना। अब भाई मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से, ये अपने पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। नाउ गो विद द फ्लो। यहाँ पे मैंने किसी चार्ज पार्टिकल को, भाई राइट में जा रही हैं सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और राइट में जा रही हैं सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने क्या करा बेटा कि अब मैंने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका है, ठीक है। अब मैंने एक चार्ज पार्टिकल को फेंका है, और जिस वेलोसिटी के साथ फेंका है तो उस वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच में एंगल बन गया है थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने पास एक पॉइंट अपन ने मान लिया O, ठीक है, ये अपन ने एक पॉइंट मान लिया O, और यहां से मैंने एक चार्ज को दिया है फेंक करके, ठीक है। तो ये जो मैंने चार्ज को फेंका है सर, ध्यान देना कौन से कलर से फेंकूं भाई, रेड से फेंक रहा हूं, सही है। तो यहां से जो मैंने चार्ज को फेंका है, तो भैया चार्ज को वेलोसिटी दे दी गई है सर, ठीक है, चार्ज को वेलोसिटी दे दी गई है। और क्या दी है सर आपने वेलोसिटी, तो आपने वेलोसिटी दी है इसको v के बराबर, बोलो हाँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पक्का, इतना पूरा सही है। अब एक काम करेंगे, अपन इस वेलोसिटी को ना रिजॉल्व कर देंगे। आता है भाई रिजॉल्व करना है इस चीज को, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी काम करिए v। अब सर एंगल एक बार जरा देख लिया जाए, तो लेट्स सपोज ये जो एंगल है वो एंगल है अपने पास में कितना, थीटा के बराबर, ठीक है। तो अपने पास अब ये जो v है ना, अब मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। भाई जरा ध्यान देना, राइट हैंड साइड में क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जा रहा है, और ऊपर क्या जा रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या जा रहा है, वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस v को रिजॉल्व करूंगा ना बेटा, तो अपने पास क्या क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। जब मैं v को रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा v cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा v sin थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। अब जरा अच्छे से इसका रेजोल्यूशन देख लो। जब मैंने v को रिजॉल्व करा तो ये बन जाएगा v cos थीटा, और इस v cos थीटा को बोलते हैं v1 के बराबर। और जब v को अपन ने ऊपर रिजॉल्व करा तो ये बन जाता है v sin थीटा, ठीक है। v को रिजॉल्व करा, v cos थीटा, ऊपर जाएगा v sin थीटा। बहुत ही आरामदायक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब जरा भाई अभी इसका जो सीन चल रहा है ना, अब इस सीन को ना देखो, अभी तुम कैसे देख रहे हो उसको, अभी तुम फ्रंट व्यू ले रहे हो उसका, ठीक है। तो मैं फ्रंट व्यू में क्या दिखाई दे रहा है कि अच्छा राइट में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहीं पे इसी प्लेन में सब कुछ अभी जो हो रहा है बेटा वो तुम्हारे लिए स्मार्ट बोर्ड के प्लेन में ही हो रहा है। लेकिन अब ना थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें, अभी तुम्हारा ये जो लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है ना, तो तुम्हारा व्यू फ्रंटल व्यू
वैल्यू है। अब मैं इसको तुमको बोलूंगा कि बेटा सीन यही रहेगा, सीन यही रहेगा, लेकिन अब तुम जरा इसको ऐसे देखो, ऐसे करके, ठीक है। मतलब अब तुम्हें पता है क्या लगेगा, पहले तुम्हें क्या लग रहा है, जब तुम इसका फ्रंट व्यू ले रहे हो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट हैंड साइड में जा रही है, ठीक है। लेकिन जब तुम इसका ऐसे साइड से व्यू लोगे ना, तब तुम्हारे ऐसे आंखों के सामने से ऐसे निकल गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तुम ऐसे खड़े हो, दौड़ 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 करके सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस तरफ जा रही है, आया समझ। तो इसका मैं एक बार जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज करवा करके भी दिखाऊंगा, तो ही पूरा कहानी, काफी कुछ तो पल्ले पड़ गया होगा अभी, ठीक है, कि हाँ फ्रंट वाले में फील्ड ऐसे जा रही है, जब इसका साइड व्यू लूंगा तो फील्ड तो वहीं जा रही है ना, तो मेरे को ऐसे मतलब मेरे खुद के ऐसे पीछे से निकल रही है फील्ड लाइन दौड़ 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 करके, ठीक है। पक्का ऐसा तुम समझ पा रहे हो उस चीज को, बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो भाई साहब लाइक ठोकते हुए चलना, ठीक है। चले, ओके, v cos थीटा यहां पे आ जाएगा v sin थीटा। अब देखो होता क्या है, आखिरकार है तो चार्ज का मोशन ही, ठीक है, और आखिरकार है तो चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर काम करता है फोर्स। क्या बोला मैंने, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F = q vb sin थीटा, ठीक है। तो पहले मैं कंपोनेंट v1 की बात करता हूं, ठीक है, जरा ध्यान देना। जब मैं कंपोनेंट v1 की बात करूंगा तो भैया v1 इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी v1 और मैग्नेटिक फील्ड v दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0। तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फोर्स ऑन द वेलोसिटी वेक्टर v1 इज 0, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं एक बार कि फोर्स ऑन कंपोनेंट v1, भाई वेलोसिटी का कंपोनेंट v1 इज 0। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये जो फोर्स है वो 0 क्यों हुआ, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है सर q vb sin थीटा, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा q, उसके बाद वेलोसिटी कौन सा v1 और b। अब जरा ध्यान देना भैया, यहां पे v1 और b के बीच में, यहां पर v1 और b के बीच में एंगल कितना है सर, 0 है। तो sin 0 कितना होता है, 0। तो भैया इस वाले पे इस वेलोसिटी वेक्टर v1 वाले पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी वेलोसिटी वेक्टर पे फोर्स का इफेक्ट ही नहीं है तो फिर वो वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि v1 = v cos थीटा इज कांस्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। ये जो है ना, दिस इज द कांस्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट, ये चेंज नहीं होने वाला, इज द कांस्टेंट वेलोसिटी कंपोनेंट, बिकॉज इसका रीजन ये है कि इस पे कोई फोर्स काम नहीं करता, ठीक है, बिकॉज नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। v1 वाले कंपोनेंट पे कोई भी फोर्स काम नहीं करा, जो कि आपने साक्षात देख लिया, ठीक है। हाँ सर, अब बचा v2, ठीक है। ये अपने पास देखो, ये अपने पास v1 था और इसको बोल दूंगा v2। v2 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, v sin थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पक्का सही चल रहा है, ठीक है। अब निकालता हूं फोर्स ऑन द कंपोनेंट v2, चलो आ जाओ। नाउ फोर्स ऑन कंपोनेंट v2, फोर्स ऑन कंपोनेंट किसका, v2 की बात करेंगे। तो भैया आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है q vb sin थीटा। तो चार्ज वेलोसिटी कंपोनेंट v2 b हो गया, उसके बाद sin थीटा। तो भाई जरा ध्यान देना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल काम करेगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड राइट में जा रही है, एंगल बिकम्स 90। भाई तुमको ये बात समझ में आ रही है क्या, तुम्हें ये चीज टफ तो नहीं लग रही है, अगर तुम्हें बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए चलना कि हाँ सर आपने जो बताया वो सब समझ में आ गया, और लाइक करते हुए चलना, शेयर करते हुए चलना, ठीक है। F = क्या हो जाएगा, q v2b sin 90 हो जाएगा। अब यार sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जब sin 90 की वैल्यू 1 होती है तो फिर F = क्या हो जाएगा, q v2 × b। ये अपने पास में आ जाएगा फोर्स, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। ये अपने पास में आ जाएगा फोर्स, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब क्या करूंगा बेटा, मैं ये सब चीजें मिटा दूंगा और डायग्राम तो मेरे को चाहिए, ठीक है। तो मैं चीजें यहाँ पे क्या है ना लिखता हुआ चलूंगा, उसके बाद तुम्हें नोट करने का मौका दूंगा, फिर उसको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं स्लाइड चेंज करके ना ये गवाना नहीं चाहता हूं, ठीक है। ये डायग्राम तो मेरे को चाहिए, हर बार रेफर करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो भैया अभी तुमने क्या चीज फिगर आउट कर ली कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है v cos थीटा, इसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, और ये जो वेलोसिटी
वेलोसिटी कंपोनेंट है v sin थीटा, इस पर फोर्स काम कर रहा है F इज इक्वल टू क्यू v2 इंटू बी। क्या आप लोग को यहां तक की बात समझ में आ गई है बेटा अच्छे से? क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक की बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है? अगर हो गई है तो नोट करते हुए चलना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। ठीक है, चले, पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब एक काम करो, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जरा उसके बारे में सोचना। ठीक है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जरा उसके बारे में सोचना। ये फोर्स तो काम कर गया, ठीक है, अब इस पे तो कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा है, तो ये v cos थीटा वाले कंपोनेंट को बिल्कुल छोड़ दो, जाने दो, इसके बारे में मत सोचो, पूरा फोकस करो इस v sin थीटा कंपोनेंट के ऊपर। ठीक है, ध्यान दे क्या हो रहा है, यहां काम कर रहा है v sin थीटा। तो अपन जानते हैं ना, जब अपन ये फॉर्मूला लिखते हैं, इसका जब अपन वेक्टर नोटेशन लिखते हैं, तो वेक्टर नोटेशन क्या होता है इसका? f इज इक्वल टू क्यू। इसका वेक्टर नोटेशन क्या होता है बेटा? f इज इक्वल टू क्यू। उसके बाद क्या है? वेलोसिटी का v2 वाला कंपोनेंट, तो v2 क्रॉस अपन कर देते हैं b। इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इज बेसिकली द वेक्टर नोटेशन। ठीक है भाई, b इस तरफ है और v2 इस तरफ है, तो v2 यहां जाएगा और b इस तरफ जाएगा। भाई ये वाला जो फंडा है ना, ये जो मैं ऐसे करता हूं, ठीक है, ये हमेशा काम करेगा। हर वेक्टर नोटेशन को देखते से ही आप उसका जो रिजल्टेंट आंसर है ना, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, बेसिकली राइट हैंड से यूज करना है। क्या करेंगे अपन, यहाँ पे v2 क्रॉस b था, तो पहले चारों उंगलियों को रखो v2 के डायरेक्शन में, उसके बाद कर्लिंग करेंगे अपन b के डायरेक्शन में, तब जाकर के जो अंगूठा है ना, वो दिखाता है किसके डायरेक्शन? सर, फोर्स के डायरेक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां काम कर रहा है? अंदर की तरफ काम कर रहा है। इसका मतलब ये कि इस चार्ज पार्टिकल पे, जिसको मैंने फेंका है ना, ये अपने पास एक चार्ज पार्टिकल था q, ठीक है, जिसको मैंने फेंका था, तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स काम कर रहा है बेटा, वो काम कर रहा है, देख देख देख, अब मैं वही तो बोल रहा हूं, यहाँ पे जो फोर्स काम कर रहा है वो अंदर की तरफ काम कर रहा है। तो अंगूठा कहां गया? अंदर की तरफ गया। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा, इस चीज को, एक काम करता हूं यार, ये था ना अपने पास, इसको हल्का सा अपन स्पेस दे देते हैं। ठीक है, हल्का सा अपन जरा इसको ऊपर समेट देते हैं, इसको भी समेटना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन ने ऊपर कर दिया। ठीक है, छोटा करो उसको और ऊपर करो। ठीक है, समझ गए? अब देख क्या होता है यहां पे ना, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इसके अनुसार, तो v2 क्रॉस b करने पे फोर्स आ रहा है इनसाइड की तरफ, तो मैं इसमें लिख देता हूं कि हियर बाई जो फोर्स है ना, फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स टू द प्लेन। अब तुम प्लेन ऑफ द पेपर बोल लो, मैं प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड बोल लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये फंडा पूरा समझ में आ गया। अब देख क्या होगा, चार्ज पे फोर्स काम कर रहा है इनवर्ट्स की तरफ। अब मैं इस चीज को पूरा दिखाने के लिए ना, आपको एक बार यहां पे लेकर के आता हूं, इसके पीछे भाई डायग्राम तो देख वैसे ही बन जाएगा। अब ये ऐसे गोल गोल कैसे घूम गया वो दिखा रहा हूं, लेकिन उसके पहले जरा यहां पे फोकस करना है। ठीक है, पता है ये कौन सा व्यू है? ये कौन सा व्यू था भाई? यहां पे तुम इसका फ्रंटल व्यू ले रहे हो, तुम इसका फ्रंटल व्यू ले रहे हो। अब मैंने क्या कहा था कि अगर तुम यहां बैठ जाओ, ठीक है, ये अपन ने बना दी आंखें। ठीक है, अगर तुम मान लो यहां से इसको अगर तुम व्यू करोगे ना, तो फिर तुम्हें क्या नजर आएगा? अगर तुम इसको यहां से व्यू करोगे ना, तो फिर तुम्हें क्या नजर आ रहा है कि अच्छा धट्ट करके निकल गई सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और चार्ज को वेलोसिटी दी है ऐसे। बेटा अब मैं जो बता रहा हूं ना, इस पे अगर तूने फोकस नहीं करा, खेल खराब। ठीक है, अपन इसका ले रहे हैं साइड व्यू, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे करके, बोलो हाँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अपन ने इसको दिया वेलोसिटी ऐसे करके। ठीक है, तो जब इसको मैंने वेलोसिटी दी ऐसे करके v, अरे याद नहीं आ रहा क्या? ये देखो ना, दिया वेलोसिटी v, तो अब मैंने वेलोसिटी को रिजॉल्व करा v cos थीटा और ऊपर गया v sin थीटा। तो भैया v cos थीटा पर फोर्स 0 काम कर रहा था, वो मैं दिखा चुका था, बचेगा बस v sin थीटा। तो अपन ने v क्रॉस b करा, तो फोर्स आ गया अंदर की तरफ। फोर्स कहां पे आ गया बेटा? फोर्स काम करेगा अंदर की तरफ। इट इज एज सिंपल एज दैट। फोर्स कहां काम करेगा बेटा? फोर्स काम कर रहा है यहां पे अंदर की तरफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जब अंदर की तरफ फोर्स काम करेगा, तो जब मैं इसका क्रॉस व्यू लेके चलूंगा, ठीक है, जब मैं इसका ऐसे साइड व्यू लेके चलूंगा, तो मेरे को समझ में आता है कि भाई चार्ज को फेंका, फोर्स ऐसे काम कर गया। ठीक है, और ये जो फोर्स काम करा ना, ये दरअसल इस चार्ज में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा देगा और सर्कुलर मोशन इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दो,
इसका अपन ले रहे थे साइड व्यू, ठीक है। अब देख क्या हुआ, चार्ज को अपन ने फेंक दिया, तो ये अपना वो ओ वाला पॉइंट था। चार्ज को फेंकने के बाद बेसिकली हो क्या रहा ना, जैसे अपन ने चार्ज को फेंका तो उस पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो इसमें सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवा देंगे। देख लो बेटा अच्छे से एक बार। अब देख क्या है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन के अंदर जा रही है, पक्का, ठीक है। अब यार इसमें जो आपने वेलोसिटी प्रोवाइड करी, अगर आप V क्रॉस B करेंगे ना तो सारे के सारे फोर्सेस जो है ना वो ऐसे अंदर की तरफ आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर ये नेगेटिव चार्ज था इसलिए डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है। मैं इसको यहां पे दिखाता हूं, कहां से ये था अपने पास पूरा सीन, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूं देखो इसका पूरा साइड व्यू। तो भैया यहां पे एक काम, ये तुमने नोट तो कर ही लिया होगा, ये तुमने नोट कर लिया होगा। तो मैं एक काम करूं, इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, ठीक है सर, इसको मिटा रहा हूं मैं अब, ठीक है। और फिर मैं आपको दिखाता हूं इसका साइड व्यू। तो फोर्स अभी जो काम करेगा इसके ऊपर वो क्या काम करेगा बेटा, F इज टू क्यू। अच्छा ये V2 वाले पे काम करेगा, V sin थीटा, ठीक है। तो Q V2 और B हो जाएगा, ठीक है। अब जरा अपन इसका लेते हैं साइड व्यू, आ जाओ साइड व्यू, और फिर डेरिवेशन पे आ जाऊंगा इजी। साइड व्यू जब लूंगा ना तो मेरे को सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलते हुए दिखाई दे रही है मेरे सामने, ठीक है। तो इस सामने वाले प्लेन के अंदर घुस रही है तो इसको बोलूंगा मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये सामने वाले के अंदर घुस रही है, उसको बोलूंगा मैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जाने दो, ठीक है। अब देख क्या होगा बेटा, ओके तो फोर्स पहले वाले पे तो कुछ काम नहीं करेगा, मतलब इस V1 पे तो कुछ भी फोर्स काम नहीं करने वाला, ठीक है। अब देख क्या हुआ ना कि अपन ने इसका लिया ऐसा, अपन ने साइड व्यू लिया तो सारी फील्ड इसके अंदर जा रही है। अब जो मैंने चार्ज को फेंका था, ध्यान देना बेटा अच्छे से, गलती मत करना प्लीज, ठीक है। जो मैंने चार्ज को फेंका था तो मैंने ऐसे फेंका, तो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट बस ये वाला जो है काम का है, बस ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला काम का है, क्योंकि इसी पे फोर्स काम कर रहा है। बाकी इस वाले पे तो फोर्स काम कर नहीं रहा, कितना हो गया, 0 हो गया। तो बस ये वाला अपने काम का जो कि ऐसे गया, ठीक है। तो जब ना मतलब यहां पे क्या होगा, V क्रॉस B आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अपने को, V क्रॉस B करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसमें V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। जिस कारणवश ये एकदम सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जिस कारणवश ये एकदम कैसा पाथ एग्जीक्यूट करेगा, सर्कुलर पाथ एग्जीक्यूट करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो भैया यहां पे आपने ये रखा V और ऐसे करा B, तो फोर्स इस तरफ काम कर गया। तो फिर जब फोर्स इस तरफ काम करेगा तो चार्ज इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे मान ले मैं एक पॉइंट ले लेता हूं अपने हिसाब से A, एक पॉइंट ए ले लिया, एक इसके नीचे ले लूंगा, बी का तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सी ले लो और इसका नाम अपन ने डी दे दिया, ठीक है। तो भाई देख क्या हुआ, इनिशियली आपने दी वेलोसिटी ऐसे करके, ठीक है। अरे इसके अंदर जा रहा है वी कॉस थीटा, भैया इसका साइड व्यू है ना, ठीक है। तो इसके अंदर जा रहा है वी कॉस थीटा, ऊपर आ रहा है वी साइन थीटा, ठीक है। तो जैसे आपने वी क्रॉस बी, क्रॉस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बी अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो वी क्रॉस बी करने पे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। तो भैया अगर यहां पे चेक की जाएगी ना तो वेलोसिटी इस तरफ है, यहां पे अगर चेक की जाएगी तो वेलोसिटी फिर टेंजेंशियल है, ठीक है। तो फिर V क्रॉस B करने से फोर्स इस तरफ काम करेगा, तो जब फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा फिर यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज यहां भाग रहा है तो इसमें अपन फिर V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। और जब यहां अपन देखेंगे तो वेलोसिटी कहां पे आ गई, टेंजेंशियल, ठीक है। तो वेलोसिटी यहां पे टेंजेंशियल ही है, ठीक है। और जैसे अपन देखो यहां देख लो ना एक बार, V क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स अंदर की तरफ आ जाएगा। तो भाई एक ऐसा फोर्स जो कि अंदर की तरफ काम करेगा इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहां पर भी V क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स आ जाएगा ऐसे अंदर की तरफ, यहां पर V क्रॉस बी करेंगे फोर्स ऐसे अंदर की तरफ, यहां पर अपन ने ऐसे V क्रॉस बी करा तो फोर्स कहां आ जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ। तो भाई जब फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है ना, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो मैं V की बात कर रहा हूं आपसे, ये कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट है बेटा, ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट है, कौन सा वाला, V sin थीटा वाला, पक्का V2 वाला, पक्का। इतना पूरा फंडा क्लियर है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। ये साइड व्यू था इसका, ठीक है। आपको अगर लगे ना कि सर इसको एक बार वापस से देखने का लग रहा है
कि देख लूं एक बार क्या, तो भाई देख लेना, ठीक है। ये वीडियो ऐसा है कि इसमें 2 बार तो कम से कम, एक बार इसका 2 बार इसका देख ही लेना चाहिए इस वीडियो को, तब जाके वो चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको फर्स्ट टाइम में क्लिक नहीं करा होगा, क्लिक कर भी गया होगा, लेकिन फिर भी मेरी बात मानो 2 बार इस वीडियो को देख लेना, बिकॉज डायग्राम बहुत ही जबरदस्त है इसका। एक तो इसका फ्रंट व्यू है, फिर इसका साइड व्यू है, ठीक है। तो भैया चार्ज को अपन ने फेंक दिया ना, चार्ज को अपन ने फेंक दिया, तो भैया हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमारी आंखों के सामने से ऐसे निकल गई, ठीक है। तो जब मैं इसका साइड व्यू ले रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि भाई इस प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जब मैंने इस पूरे विजन को ऐसे यहां पे रख दिया तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जाती हुई नजर आ गई, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, वेलोसिटी v1 ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब जब मैंने इस पूरे व्यू को जब मैंने ऐसे रख दिया तो v1 पूरा इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाई देगा, मेरे को दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ इसका v2 वाला कंपोनेंट जो कि ऐसे था, ठीक है। अब जब इसी पूरे व्यू को जब मैंने ऐसे रख दिया इसके ऊपर तो ये जो है ना v2 मतलब v sin थीटा वो ऐसे जा रहा है, इसलिए मैंने कहा था बेटा v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स यहां पे काम करेगा, फोर्स यहां पे काम करा तो चार्ज पार्टिकल ने मोशन यहां पे दिखाया टेंजेंशियली, और यहां पे एक वेलोसिटी आ गई v के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही होगी, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और अब मैं आपको करवाता हूं इसका डेरिवेशन। तो हम क्या चीज समझ सकते हैं कि यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, इसको प्लीज लिख लेना F के बराबर, ठीक है। इसको लिख लो F के बराबर, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है ना वो बेसिकली क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी, दिस इज द v2। v1 वाले पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, v1 वाले पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जो फोर्स काम करेगा v2 वाले पे काम करेगा। तो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई आर, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, qvb, ठीक है। सेंट्रीपिटल देखो भैया v1 की तो बात ही करना छोड़ दो ना, उस पर तो फोर्स का कोई भी इंपैक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा v2 वाले कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। नाउ जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स लेंगे mv स्क्वायर बाई आर आएगा, तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी लेंगे सर, v2 वाली ही वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप करेंगे क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या आता है, QVB, तो वहां पर भी जो V आएगा वो क्या होगा, V2 वाला कंपोनेंट ही लेना, V1 मत लेना, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं, शुरू करते हैं इसको, ठीक है। नाउ ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ऑन द चार्ज पार्टिकल, नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल, जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है चार्ज पार्टिकल पे, इज प्रोवाइडेड बाय, जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है चार्ज पार्टिकल पे वो किसने दिया है बेटा, इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स ओनली, ठीक है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है चार्ज पार्टिकल पे, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स ओनली, ठीक है। भाई मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, F इज इक्वल टू होता है QVB sin थीटा, ठीक है। तो बेसिकली अपन जानते हैं कि Q, उसके बाद यहाँ पे अपने पास वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा आ गया था बेटा सर, अपने पास ये आ गया था V1 पे तो 0 हो गया, तो V2 हो गया और ये B हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। sin 91 होता है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, तो कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट v2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर, r के बराबर आ जाएगा। अब एक काम करें अपन, और कुछ कट रहेगा यहाँ से सर, एक v2 से एक v2 कट जाएगा, मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर अब जो v2 बचेगा, देयरफॉर अब जो v2 बचेगा वो कितना बचेगा, qbr अपॉन m, QBR अपॉन M बचेगा। तो अब ये V2 को मैं कभी भी जब भी मेरा मन करे तो मैं इस V2 को खोल सकता हूं किस तौर पे बेटा, यहां पे लिखा था ना V sin थीटा, ठीक है। V2 को मैं खोल सकता हूं एज V sin थीटा, और मुझे पूरा पता है कि ये थीटा कौन सा एंगल होता है, ये थीटा होता है सर वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच का एंगल, ठीक है। ओके सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, चले ओके। तो अपने पास V2 इज इक्वल टू क्या आ गया, QBR अपॉन M, तो ये अपने पास लीनियर वेलोसिटी आ गई है, ये अपने पास में क्या आ गई बेटा, लीनियर वेलोसिटी, लेकिन हमें तो निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। तो अपने पास ये आ गया QBR अपॉन M, याद कैसे करोगे, कबर अपॉन M,
ठीक है, याद कैसे करोगे इसको, कबर अपॉन एम, कबर के अंदर क्या है, मास है, कबर के अंदर क्या है, मास है, कबर के अंदर मास, क्यू बी आर अपॉन एम। ठीक है, ये वाला फंडा दिमाग में जा रहा है, ठीक है, 3 बार बोल दिया है, ताकि क्या है, ऐसे में क्या है कि मैं एकदम हथौड़े से तुम्हारे दिमाग के अंदर इस बात को डाल रहा हूं कि कबर के अंदर मास है तो V2 इज इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम। तरीका है याद करने का भाई, ठीक है। चलो उसके बाद क्या होता है, अब आते हैं अपन किसके ऊपर सर, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। भाई अगर तुम्हें ये वाला पार्ट समझ में आ गया और तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई कबर अपॉन मास, अब इस चीज को नहीं भूलेंगे, तो अच्छे से एक बार प्यार से कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि हाँ सर ये वाली बात चमक गई, कबर अपॉन मास, हैशटैग कबर अपॉन मास। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे। तो नाउ अब अपन बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली। तो एंगुलर वेलोसिटी की जब बात की जाएगी तो यहां पे क्या होगा भाई, सब लोग जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। सब लोग जानते हैं v इक्वल्स टू क्या होता है सर, v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा। तो यार हम बेसिकली जानते हैं कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि काम कर रहे थे, एक था v cos थीटा मतलब v1, एक था v sin थीटा मतलब v2। और हम लोगों ने इस बात को कम से कम 10 बार बता दिया कि भैया जो v1 cos थीटा है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स का इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जब v1 cos थीटा पे कोई इंपैक्ट पड़ना ही नहीं है फोर्स का, तो उसको छोड़ देना भाई, उसे क्यों पल्लू में बांध के चलना है, ठीक है, उसको छोड़ के रखो। अब फोकस करो किसके ऊपर, अपन फोकस करेंगे v sin थीटा के ऊपर, विच इज बेसिकली v2 कंपोनेंट। बोलो हाँ कि ना, विच इज बेसिकली V2 कंपोनेंट, बोलो हाँ कि ना। तो V इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो जब मुझे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा मेरे पास क्या हो जाएगा, V2 ओवर R। ठीक है, तो अपने पास ओमेगा क्या हो जाएगा, V2 ओवर R। नाउ व्हाट इज V2, कवर अपॉन मास। आया समझ के नहीं आया, कवर अपॉन मास, और यहां पे अपन डिवाइड करेंगे R से, तो QB अपॉन M आ जाएगा। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे मास से तो QB अपॉन M आ जाएगा। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू QB अपॉन M। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से तो आपको बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी। तो अपने पास भाई देखो भैया, अपने पास फॉर्मूले जो आना शुरू हो चुके हैं। पहले तुम्हें अगर चाहिए था, देखो अपने पास ये आ चुका है पहली बात तो लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद फिर अपने पास में क्या आ चुका है, अपने पास में आ चुका है ये एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद फिर लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाल दूंगा और टाइम पीरियड निकाल दूंगा। तो यहां तक की बात समझ में अगर आ गई है तो फिर अगर तुमको पूरा इन टोटल स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई इसका तुम स्क्रीनशॉट ले चुके हो पहले से। ठीक है, अब तुम इसका स्क्रीनशॉट लोगे। हमने यहाँ पे लिख दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अपने पास ये लीनियर वेलोसिटी आ चुकी थी, एंगुलर वेलोसिटी भी शानदार तरह से आ गई है। अब क्या, हाँ अब देखना भाई क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो काम कर ही रहा है। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा ना, तो इसकी वजह से अगर आप इस चार्ज पार्टिकल पे फोकस करें, जब सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा तो इसकी वजह से जब आप इस चार्ज पार्टिकल पे फोकस करेंगे ना, तो इसका मोशन कुछ ऐसा है भाई, ये पहले अंदर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे अंदर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे अंदर गया, फिर ऐसे आया और फिर ऐसे अंदर गया। आया समझ के नहीं आया? तो ये इसका एक तरह से ना पाथ बन गया है घूमते घूमते आगे जाने का। ठीक है, जब मैं इसका साइड व्यू लूंगा ना तो ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह ये चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आया समझ? फिर से देख ले एक बार, अपने पास चार्ज पार्टिकल था, इसको अपन ने थ्रो करा वेलोसिटी v के साथ, इसको रिजॉल्व करें तो v cos थीटा ऊपर गया v sin थीटा और फोर्स काम कर गया धट्टे से अंदर की तरफ। तो ये पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा और इसके चक्कर में ऐसे चार्ज पार्टिकल का मोशन हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ेंगे, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो अपने पास वेलोसिटी आ चुका है और एंगुलर वेलोसिटी भी आ चुका है, ये अपना पूरा हो चुका है। अब यहां पे था इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के अंदर जो पहला फॉर्मूला लिख करके रखा हुआ है, ये लिख करके रखा हुआ है ओमेगा का। कितना आ चुका है ओमेगा? ये क्यू बी अपॉन मास आ रहा है क्या? ओमेगा क्यू बी अपॉन मास आ रहा है क्या? यस सर, क्यू बी अपॉन मास आ रहा है, लेकिन उससे पहले लीनियर वेलोसिटी निकालना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो ये अपने निकाल दिया। उसके बाद फिर यहां पे क्या पूछा हुआ है? क्यू बी अपॉन मास तो आ गया। उसके बाद यहां पूछा है कि भाई ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये अपने पास क्यू बी अपॉन 2πm आ रही है क्या? तो भैया एक काम करें क्या, इसको जरा मैं यहीं पे कर दूं पूरा का पूरा कारनामा। तो भाई अगर मेरे को यहीं पे करना है पूरा का पूरा कारनामा, तो उसके लिए मेरे को इसको एक बार छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, हल्का छोटा करूंगा और शिफ्टिंग करूंगा और तुम समझ जाओगे मेरी बात। समझ रहे हो? यस सर, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको भी छोटा करूंगा भैया, इसकी भी शिफ्टिंग करूंगा, इसको भी छोटा करूंगा, इसकी भी शिफ्टिंग करूंगा, बिकॉज सब चीजें ना मैं चाह रहा हूं कि एक ही जगह पे आ जाए, तो फिर तुम्हें क्या परेशान नहीं होना पड़ेगा यार। समझ रहे हो मेरी भावनाएं? ओके सर,
और सेपरेशन देना तो बनता ही ऑब्वियसली। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे क्या, अब अपन निकालते हैं यहाँ पे क्या, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो भाई ध्यान देते हुए चलना, लीनियर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। नाउ ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई एफ, ठीक है भाई। कभी कभी इसको अपन एफ से करते हैं फ्रीक्वेंसी को, कभी कभी एक न्यू का सिंबल देते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट वो तुम यूज करते हुए चलना, ठीक है। तो देयरफॉर जब मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा ना, तो ओमेगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई, बोलो हाँ कि ना। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा अभी निकाला था मेरे ख्याल से, ओमेगा वॉज क्यू बी अपॉन एम, तो क्यू बी अपॉन एम, और इसको अपन डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, तो अपने पास में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी क्यू बी अपॉन नीचे आ जाएगा 2 पाई एम, ठीक है। अपने पास में जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी क्यू बी अपॉन नीचे आ जाएगा 2 पाई एम। इट्स एज सिंपल एज दैट, दिस बिकम्स द लीनियर फ्रीक्वेंसी। भाई इसको अपन जानते हैं, न्यू से भी कर सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो गया क्या, जल्दी बताओ, फ्रीक्वेंसी तक का फंडा दिमाग में क्लियर हो गया क्या? यस सर, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम था, तो यस सर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम था। अब उसके बाद क्या अपने पास एक है टाइम पीरियड, तो ये 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आता है, तो कैसे आता है ये भी आपको जरा दिखा दें। सब चीजें मैं एक साथ ही कर रहा हूं यहाँ पे, सब चीजें मैं आपके लिए एक साथ ही कर रहा हूं यहाँ पे, तो बस जो जो अपना फॉर्मूला आते चलेगा उसमें मैं दिल बनाते हुए चलूंगा बेटा, जो जो अपना फॉर्मूला एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है, तो वहां पे दिल बनाते हुए चलूंगा। तो अब जरा ध्यान देना, टाइम पीरियड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे नाउ, टाइम पीरियड की। तो भैया आप एक बात जानते होंगे, और बहुत ही सिंपल सी बात है कि यार टाइम पीरियड जो होता है ना, वो बेसिकली होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसी बात है तो फिर टाइम पीरियड का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इतना सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड का, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है पक्का। तो जो 4 चीजें रिक्वायर्ड थी वो निकाल के रख दी आप लोग के सामने, ठीक है। देखो भैया यहां की जब तुम बात करोगे ना, देखो टाइम पीरियड था, उसके पहले क्या था, यहां पे जब कहानी शुरुआत हुई थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया। यहां पे ऐसे कैसे निकाला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। और यहाँ पे टाइम पीरियड है तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट होगी इसकी सेकेंड्स। टाइम पीरियड की और भी क्या हो सकती है इसके अलावा, ठीक है। ये आपके पास हो चुका है पूरा मैटर, डन 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 डन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलें ठीक है भाई, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो कैसे अपन ने निकाला है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब निकाल दिया, ठीक है। तो चलें अब जरा कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये सब चीजें अपनी हो चुकी हैं। अब आते हैं पिच ऑफ हेलिक्स के ऊपर, पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। पहली बात तो भैया इसको कर लो अंडरलाइन कि ये लीनियर डिस्टेंस है। पहली बात तो इसको कर लो अंडरलाइन कि ये क्या है सर, ये है लीनियर डिस्टेंस। भाई साहब बड़ा करना पड़ेगा इसको। दिस इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, ठीक है। मतलब एक रेवोल्यूशन मारने के दौरान कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर अप कर लिया। मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि भैया सर्कल ना यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये घूमता हुआ फिर आगे भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, एक रेवोल्यूशन कवर अप करने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गया है उसे कहा जाएगा पिच ऑफ द हेलिक्स, नोन एज द पिच ऑफ द हेलिक्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा ध्यान देना भाई, समझते हो क्या होता है टाइम पीरियड, ठीक है। कैपिटल टी का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब होता है एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना समय बीत गया। एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना समय बीत गया उसे कहा जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो भैया जब डिस्टेंस की अपन बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। भाई अब एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करना था, ठीक है। तो अपने पास स्पीड क्या थी सर, स्पीड थी v cos थीटा, और समय कितना लग गया, स्पीड थी अपने पास में v cos थीटा, और समय कितना लग गया है टाइम पीरियड के बराबर। तो स्पीड थी v cos थीटा, समय लग गया है टाइम पीरियड के बराबर। तो ये हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस था ना अपने पास, इसको अपन बोलेंगे पिच ऑफ द हेलिक्स, बिकॉज हेलिकल पाथ है। नाम बड़ा क्लासी लग रहा है मेरे को, ये नाम बड़ा क्लासी लग रहा है,
पिच ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। तो हेलिकल पाथ में क्या डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया इन वन टाइम पीरियड, इसे कहा जाएगा पिच ऑफ द हेलिक्स। ऑब्वियसली डिस्टेंस ही है तो यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर्स होगी, ठीक है। ऑब्वियसली डिस्टेंस ही है तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट इसकी होगी मीटर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया, पूरा फंडा क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन सर। चलें आगे बढ़ा जाएगा इसमें अब, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा उसको नोट कर लिया जाए। तो इफ अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q इज एट रेस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी इज जीरो। इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स बिकॉज वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पर एंगल वैंगल को छोड़ दो, लेकिन वेलोसिटी वहीं की वहीं जीरो हो चुकी है, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। दूसरा पॉइंट, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बिकॉज, देखो अगर पैरेलल घूमेगा ना, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है तो एंगल हो जाएगा जीरो। और अगर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है कि भैया वेलोसिटी राइट में है, ठीक है। एंटी पैरेलल में क्या होता है बेटा कि वेलोसिटी मान ले राइट में है और मैग्नेटिक फील्ड मान ले लेफ्ट में है। पैरेलल में क्या होता है कि वेलोसिटी भी इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। तो जब पैरेलल होगा एंगल जीरो है दोनों के बीच में, साइन जीरो जीरो, फोर्स जीरो। अगर एंटी पैरेलल है तो एंटी पैरेलल में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, साइन जीरो ले ले या साइन 180 ले ले, आंसर इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। तो यहां पर भी देयर इज नो फोर्स, देयरफॉर द चार्ज पार्टिकल इन दिस सिचुएशन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पाथ, मतलब इसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो बेटा किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होता है वो चेंज तब होता है जब उस पर कोई फोर्स काम करता है। किसी भी पार्टिकल का जो पाथ होता है वो चेंज कब होता है, जब उस पर कोई फोर्स काम करता है। अगर फोर्स ही काम नहीं करेगा तो उसका पाथ चेंज होगा ही नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो गया। चलें ओके। अब उसके बाद तीसरा, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बी, तो इसका मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी यहां पे देकर के रखा है और चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड ऊपर एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। तो एंगल हियर इज 90 डिग्री। तो भैया जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो भैया ये अपने पास कितना हो जाएगा, क्यू वी बी के बराबर। ये अपने पास कितना हो जाएगा, क्यू वी बी के बराबर। तो आप समझ रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। एब्सोल्युटली फोर्स का मैक्सिमाइज होना साइन थीटा के मैक्सिमाइज होने पर डिपेंड करता है। अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है तो फोर्स होगा मैक्सिमम। अब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब पहुंचती है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे वही लिख के रखा हुआ है। तो दिस एक्सपीरियंसेस, दिस मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स व्हिच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी एज वेल एज वी, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि यहां पे जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू क्यू और perpendicular to V. This force is basically perpendicular to V and perpendicular to B also. ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। जो फोर्स इस पे काम करेगा, देखो भैया Q फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो क्यू वी क्रॉस बी करेंगे, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स कहां आ गया, बाहर आ गया। तो यहां पे फोर्स इज बेसिकली परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि हियर इस केस में फोर्स इज perpendicularly outwards to the plane of the smart board, ठीक है। outwards to the plane of the smart board, ये वाली बात समझ में आ गई। परपेंडिकुलर दो तरह के होते हैं, परपेंडिकुलर इनसाइड भी हो सकता है, इनवर्ड्स भी हो सकता है, परपेंडिकुलर आउटसाइड आउटवर्ड्स भी हो सकता है। यहां पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स काम करेगा, ठीक है। वी क्रॉस भी करेंगे आउटवर्ड्स। तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। एंड दिस बेसिकली प्रोवाइड्स, दिस फोर्स विल प्रोवाइड, दिस फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द चार्ज पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम कर रहा ना बेटा, वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही काम कर रहा था। तो ये वाला फंडा अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पक्का क्लियर हो पा रहा है पूरा फंडा। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे।
पक्का क्लियर हो गया। आ जाते हैं अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। अ बीम ऑफ आयंस विथ वेलोसिटी 2 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंटर्स नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला। मैं आप लोग को जरा एक सिंपल सी बात बता दूं कि हमने ना अभी जो चीज देखी थी, यहाँ पे जो मैं लिखता हूं ना F = QVB, मैंने कहा था कि B क्या होता है, दिस इज द, या तो आप इसको बोलो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या तो आप इसको बोलो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या तो बोलो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। तो इसकी ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, हाँ कि ना, दिस इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की ये स्ट्रेंथ है। अब देख भाई, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है टेस्ला। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ओके गिवन है, इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, भाई स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आयन, अगर आपने पर्टिकुलरली इस शब्द के बारे में इससे पहले कभी नहीं सुना है तो भी ना आप इसमें गेम अपना कर सकते हो यूजिंग दिस यूनिट, बिकॉज यूनिट है कूलम पर केजी। तो कूलम पर केजी का मतलब हो जाएगा चार्ज अपॉन मास। तो यहां से मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये चार्ज और मास का रेशियो होता है, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, दिस इज द रेशियो ऑफ चार्ज इज टू मास, ठीक है। आया समझ भाई, चार्ज अपॉन मास था तभी तो यूनिट कितनी आ चुकी है, कूलम पर केजी। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड, बस रेडियस निकालना है सर्कुलर पाथ का। तो एक बार जो चीजें यहां पे लिख करके रखी है बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और टेस्ला जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट है। अगर इसकी सीजीएस की बात करूं, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, और इसी की जो सीजीएस यूनिट है वो गॉस है। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही शानदार काम था गॉस के लॉ का, ठीक है। तो सीजीएस क्या होती है, गॉस होती है। अब रिलेशन क्या होगा इसके बीच में, तो इसका रिलेशन होता है एक टेस्ला जो है वो 10⁴ गॉस के बराबर है। एक टेस्ला जो होता है ना वो 10⁴ गॉस। गॉस के लिए आप सिर्फ जी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम कर रहा हूं, मैं आप लोग को इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, एक बार जरा इस सवाल को सेल्फ ट्राई करो। जो भी आपका आंसर आ जाए वो कॉमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। अगर आंसर गलत हो गया मान ले किसी भी गिवन कंडीशन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां पे डिमोटिवेट मत होना। अगर गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार सवाल का सॉल्यूशन मेरा देख, उसके बाद पल्ले पड़ेगा। दिक्कत तब होती है जब मैंने भी करवा दिया सॉल्व, तुमने खुद से भी ट्राई कर दिया, मेरे सॉल्व करवाने के बाद भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग रह चुकी है, तो उसको कवर अप करना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से जैसा मैंने पूरा पढ़ा के रखा है ना, तो आपको एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ना, उसके बाद तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार जरा सेल्फ ट्राई करो, उसके बाद फिर इसको मैं सॉल्व करवाता हूं। चलो ठीक है, फिर बहुत बढ़िया, सवाल तो देख लिया होगा। अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करने वाला हूं। तो क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, गिवन डेटा को पकड़ के फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीम ऑफ आयंस विथ वेलोसिटी 2 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब सब कुछ एसआई यूनिट में ही है। तो वेलोसिटी है 2 10⁵ एंड दैट 2 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या चीज गिवन है यहाँ पे, एंटर्स नॉर्मली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉर्मली मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 90 डिग्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन 90 इज बेसिकली 1। 0.04 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, तो 0.04 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। इफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द आयन, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज अपॉन मास है 5 10⁵ तो चार्ज अपॉन मास है यहाँ पे क्या 5 और 10⁵ कूलम पर केजी, 5 10⁵ कूलम पर केजी। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब्ड, तो फाइंड द रेडियस, ठीक है। ओके भाई साहब, अपन सब जानते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस की बात हो रही है मतलब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा, और सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करने में काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे हम एक बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोड्यूस करा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो उसके अनुसार अपन कह सकते हैं कि QVB इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। भाई QVB साइन थीटा होता है वो अपने को पता है, बट साइन थीटा कितना है, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, उसको अपने लिखा ही नहीं। तो इक्वल टू क्या होता है, mv² बाई आर। और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, आर निकालना है। तो अपन एक काम करें, जो कट रहा है उसे काटो बेटा, एक v से एक v यहाँ पे कट जाएगा, तो अपने पास कबर इक्वल टू मोमेंटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कबर QBR
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे अपन आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। ये कितना हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। तो अपन एक काम करेंगे, इसको जरा ध्यान देते हुए चलना। मैं इसको v अपॉन बी तो लिख रहा हूं और मैं यहाँ पे इसको m अपॉन क्यू लिख रहा हूं। भाई देख इसका मतलब क्या होता है, v अपॉन बी लिखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, v अपॉन बी लिखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, m अपॉन क्यू लिख दिया। ठीक है, तो भाई स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज अपॉन मास। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्पेसिफिक चार्ज। तो r तेरे पास में क्या बन जाएगा भाई साहब, पहली बात तो v कितना है, 2 10 की पावर 5। v कितना है, 2 10 की पावर 5 अपॉन नीचे b कितना है, b है 0.04 टेस्ला। 1 2 मतलब 4 10 की पावर -2। ठीक है, तो v अपॉन बी हो गया। अब ये चार्ज अपॉन मास, इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 अपॉन 5 10 टू द पावर 7। जी हाँ सर, बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये 2 2 सा कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिर्फ पावर बचेगी जरा उसको खेल लेना एक बार, और तो कुछ यहाँ पे ऐसा बच नहीं रहा है। तो कितना बचेगा, 10 की पावर 5, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 5 10, तो 10 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 10 की पावर 5 है। 10 की पावर कितना है, 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। जब उसको सॉल्व आउट करेंगे 0.1 बचेगा। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आर कितना आ जाएगा सर, 0.1 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, डन हो चुका है भाई। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 0.1 मीटर इज द आंसर। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चले ओके, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। जाओ जाओ जाओ, अब आते हैं इसके अपन अगले वाले सवाल के ऊपर। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके सामने। एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास है 9 10 टू द पावर -31 kg अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ दिस मच। इफ अ प्रोटॉन ऑफ मास गिवन है वर टू मूव इन अ सर्कल ऑफ द सेम रेडियस, मतलब रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ प्रोटॉन सेम है, रेडियस फॉर प्रोटॉन सेम है, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, देन फाइंड इट्स स्पीड। क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या चीज है, प्रोटॉन का मास अलग ऑब्वियसली, सर्कल का रेडियस सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहां पे कि सर्कल का रेडियस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए भाई एक ही स्पेस में फेंका होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है। तो इसको अपन बी बोल देंगे, इसको अपन आर बोल देंगे। ठीक है, इसको अपन आर बोल देंगे। चलेगा बेटा आप लोग को, ओके सर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा गौर करना क्या क्या चीजें गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 10 टू द पावर -31। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 10 टू द पावर -31। वैसे 9.1 10 टू द पावर -31 kg होता है, बट ठीक है अप्रोक्सीमेटली 9 लेके रखा है सवाल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, अंडर द एक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, सर्कल का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, तो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, 2 10 टू द पावर -2 मीटर्स हो गया। बढ़िया सर। इफ उसके बाद क्या है, विद द स्पीड ऑफ 3 10 टू द पावर 6। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो स्पीड किसकी, इलेक्ट्रॉन की, 3 10 टू द पावर 6। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या बोला, इफ अ प्रोटॉन जिसका मास कितना है 1.8 10 टू द पावर -27। तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.8 10 टू द पावर -27 kg। दिस इज बेसिकली द मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद वर टू मूव इन अ सर्कल सेम रेडियस। तो फाइंड आपका करना आपको उसकी स्पीड, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज रिक्वायर्ड। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज रिक्वायर्ड। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा था कवर इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से क्यू बी आर इज इक्वल्स टू मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी मैं निकालूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, वेलोसिटी मेरे पास में आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे निकालना है किसकी वेलोसिटी, प्रोटॉन की वेलोसिटी। ठीक है, तो नाउ अब जरा ध्यान देते हुए चलना, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, भाई प्रोटॉन की बात करेंगे तो चार्ज किसका आएगा, प्रोटॉन का आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसका, प्रोटॉन का। रेडियस किसका, रेडियस दोनों का सेम ही था ना, तो रेडियस तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास वीपी। उसके बाद जब तुम डिवाइड करोगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज था प्रोटॉन का, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक फील्ड चल दोनों की सेम है, रेडियस चल दोनों का ही सेम है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर, यहाँ तक पूरा फंडा क्लियर है, ठीक। अब देख भाई क्या क्या चीजें कर सकती है, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होता है, तो प्रोटॉन का चार्ज, मैंने मास के गलती से, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, उसको रहने दो। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन दोनों में सेम था, रेडियस चलो दोनों में सेम था। तो अब जो बचेगा ना अपने पास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन तेरे पास कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नीचे पड़ेगा मास ऑफ प्रोटॉन। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, सुनना मेरी बात को अच्छे से, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 10 टू द पावर 6, 3 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 6। उसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9 10 टू द पावर -31। भाई बस गिवन डेटा को पुट कर रहे हैं यार, सिंपल काम है। तुम्हें कुछ टफ लग रहा है क्या इसके अंदर, सिंपल काम है, तुम्हें कुछ टफ लग रहा है क्या इसके अंदर, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ भैया पूरा लेक्चर तरीके से समझ में आ गया, तो भाई लाइक करते हुए चलना और शेयर कर देना याद से, ठीक है। चलें ओके, तो भैया अपने पास ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा अपने पास, 1.8 10 टू द पावर -27। भाई एक बात सुनना अच्छे से, अब आ गया वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, कैसे आएगा सुनो मेरी बात, यहां से 3 ने काटा इसको 6 से, ठीक है, और 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। तो मतलब नंबर इज प्योरली 1.5, नंबर इज प्योरली 1.5। अब जरा पावर टू पावर खेल लो, क्या खेल लो बेटा, पावर टू पावर खेल लो। तो 27 प्लस करेंगे अपन 6, तो 27 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और 33 माइनस करेंगे 31 तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 1.5 और उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड, बोले तो 150 मीटर पर सेकेंड, बोले तो 150 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया आप लोग को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 150 मीटर पर सेकेंड अपना आंसर आ रहा है, ठीक है। एक बार जरा चेक कर लें इसको अपन, कुछ इसमें गलती तो नहीं हो रही है भाई। यहाँ पे आ गया कितना, 27 था ना, 27 में अपन 3 करेंगे तो 30, सही तो है, सही तो है, सही तो है, कितना आ गया अपने पास, ये 6 से गया ना, 6 से नहीं जाएगा, ये 0.6 से जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये जाएगा 0.6 से, इसको मैं लिख दूं 0.6 से गया, तो 0.6 को ना भाई मेरे को 15 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने बार, 15 बार। तो ये 1.5 नहीं होगा, ये होगा 15, तो 15 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो इवेंचुअली कितना हो जाएगा, 15, उसके बाद 10 की पावर कितना हो जाएगा, 15 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो 1.5 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ये एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी बेटा, अब मेरे ख्याल से क्लियर है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन, ठीक है। तो 1.5 10 टू द पावर 3 चला जाए, तो ये वाला सवाल आपका हो चुका है पूरा डन 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 डन। एंड दिस वाज ऑल अबाउट मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा, वो हर एक चीज आपको सुप्रीम तरह से दिमाग में क्लियर कर दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीज बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो जरा इस वीडियो में प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में, सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में फिजिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, बड़े प्यार भरे शब्दों में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे इस वीडियो में ना दरअसल क्या है, ये ऐसे करवाना था या वैसे करवाना था, या जो भी आपका सजेशन है, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ खत्म करते हैं इस क्लास को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।